जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उतना ही ज्यादा हम बेटर चॉइस बना पाएंगे। वी नीड टू मेक द बेस्ट चॉइस ऑल द टाइम। ये जो तरीका है जिंदगी जीने का, ये जो ओरिएंटेशन है चॉइसेस सेलेक्ट करने की, ऑप्शन सेलेक्ट करने की, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू मेक द बेस्ट डिसीजन एवर इन एवरी सिंगल चॉइस दे मेक। पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ दुनिया को मैं। Recently, somebody wanted me to address this question on this channel कि ऐसा क्यों है। It seems like हमारी जो पुरानी जनरेशन थी, हमारे माँ बाप के टाइम की, दादा परदादा, ये सब हमसे ज़्यादा खुश थे जनरली। हमारे टाइम पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुइसाइड्स। ये आंसर करने से पहले आई लेट यू नो कि पुराने टाइम पर भी ये सारी चीजें थी, इज जस्ट दैट अवेयरनेस काफी कम थी। विद दैट बीइंग सेड, आई डू बिलीव मेंटल हेल्थ रिग्रेस करी है, काफी सारे वेज में डिटीरियरेट करी है प्रोग्रेस करने की जगह, और इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर के मल्टीपल फेसेट्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस आई बिलीव इज आवर ऑब्सेशन विद चॉइस। हमारे पास एक अबंडेंस ऑफ चॉइस है व्हेन वी कंपेयर इट टू आवर प्रीवियस जनरेशंस। और इस आइडिया को बहुत अच्छे से क्रिटिक भी किया है ऑल्विन टॉफलर ने, जो कि एक अमेरिकन फ्यूचरिस्ट था। जस्ट बाय द वे, फ्यूचरिस्ट ये एक डेजिग्नेशन है, व्हाट अ कूल डेजिग्नेशन, राइट? इफ यू हैव अ विजन ऑफ फ्यूचर एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन बी अ फ्यूचरिस्ट। 1970 में इस बंदे ने बुक लिखी थी, फ्यूचर शॉक। इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक, गो एहेड एंड रीड दिस बुक। ने मेन चीज यही बताई है कि जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइसेस हैं, उतना ज्यादा पहली चीज तो हमारी एंग्जाइटी होती है टू चूज द राइट ऑप्शन। अगर तुम्हारे सामने इन्फिनिट ऑप्शंस हैं तो ऑब्वियसली उसमें से राइट ऑप्शन चुनना, उसको शॉर्टलिस्ट करना इज वे हार्डर। फिर उसके बाद जब तुम राइट चॉइस बना लोगे, तुम्हें फिर भी डिससैटिस्फैक्शन और रिग्रेट होगा, बिकॉज जो तुमने ऑप्शंस नहीं चुने, जो तुमने इन्फिनिट ऑप्शंस छोड़ दिए इस एक ऑप्शन को चुनने के लिए, तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो सारे ऑप्शन सही नहीं थे? आज से 10 साल बाद तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे ये ऑप्शन जो तुमने चुना? पुराने टाइम में हर एक चीज डिटरमाइंड थी इन अ लॉट ऑफ मैनर्स। तुम क्या करियर चूज करोगे वॉज डिटरमाइंड, तुम्हारी क्लास, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा बाप क्या करता है उसी ट्रैजेक्टरी को तुम भी फॉलो करते थे, और तुम्हारा करियर वाज डिटरमाइंड। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता था ज्यादा कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में, क्या नहीं करूंगा। बट आज के टाइम पे यू कैन एसेंशियली क्रिएट योर ओन करियर। तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है जिसमें से तुम फिंगर पिक कर सकते हो, या फिर तुम खुद का एक करियर बना लो। और आज से 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे करियर थे जो हमें बहुत सही लगते थे और आज के टाइम पे वो इररेलेवेंट है। तो हु नोज आज जो तुम करियर चूज कर रहे हो, आज से 10 साल बाद वो रेलेवेंट होगा भी या नहीं होगा। करियर ऑप्शंस तो बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम एक पेयर ऑफ जीन्स भी खरीदने जाओगे, तुम्हारे पास 100 ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे। स्किनी फिट, ट्रिम फिट, स्लिम फिट, स्मार्ट फिट, हाई वेस्ट, लो वेस्ट, बैगी, आई डोंट नो। मतलब मैं आई जस्ट वॉन्ट टू कवर माई लेग्स, गॉड डैम इट, जस्ट गेट मी अ पेयर ऑफ जीन्स। स्कूल खत्म हुआ, 12th क्लास खत्म हुई, अगेन फिर से तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है कौन सा कॉलेज चुनना है। इफ यू गेट सिक, यू वांट टू गो टू अ डॉक्टर, अपने दादा परदादा से पूछना, शहर में गांव में सिर्फ एक डॉक्टर होता था, उसके पास तुम चले जाते थे इलाज के लिए। बट आज के टाइम पे यू नीड टू गो टू अ स्पेशलिस्ट फॉर एवरी सिंगल शिट दैट यू गो थ्रू। एंड आई किड यू नॉट, अगर आज के टाइम पे तुम्हें एक गाड़ी भी खरीदती हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, यू जस्ट वांट टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट्स नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन कार्स इन ऑर्डर टू बाय द कार जो तुम कार खरीदने के अगले दिन रिग्रेट ना करो। सो यू सी, इतनी सारी ये जो अबंडेंस ऑफ चॉइस है, ये हमें बहुत ओवरवेल्म कर देता है। और ये सब कार, लैपटॉप, फोन तक जब सीमित रहे, पेयर ऑफ जीन्स तक सीमित रहे तो सही है। जैसे ही तुम्हारी लाइफ पे आता है, यू कैन एसेंशियली डिफाइन योर ओन लेगेसी। ये स्ट्रेस तो होगा ना कि क्या करोगे तुम जिंदगी में। कहीं ऐसा ना हो आज से 10 साल बाद तुम रात के 3 बजे उठो और रिग्रेट करो, यार मैंने 10 साल पहले ये गलती कर दी। और यही है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी इतना ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज इतनी सारी चॉइस होने के बाद, जो कि बहुत सही साउंड करता है, जितनी ज्यादा चॉइसेस उतना बेटर हम ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, राइट? बट इट सीम्स लाइक इट डजंट वर्क लाइक दैट। दो तरीके के लोग हैं दुनिया में, एक वो हैं जो मैक्सिमाइजिंग में बिलीव करते हैं, एक वो हैं जो सैटिस्फाइजिंग में बिलीव करते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उतना ही ज्यादा हम बेटर चॉइस बना पाएंगे। वी नीड टू मेक द बेस्ट चॉइस ऑल द टाइम। ये जो तरीका है जिंदगी जीने का, ये जो ओरिएंटेशन है चॉइसेस सेलेक्ट करने की, ऑप्शन सेलेक्ट करने की, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू मेक द बेस्ट डिसीजन एवर इन एवरी सिंगल चॉइस दे मेक। अब डेटा एनालिसिस के हिसाब से ये बात लॉजिकल है कि हाँ, जितना ज्यादा तुम्हारे पास डेटा है उतना ज्यादा तुम बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाओ। बट वी ह्यूमंस आर नॉट एज लॉजिकल एज इट सीम्स, वी आर मोर इमोशनल देन लॉजिकल। सो इसी वजह से वी नीड टू बी सेटिस्फाइजिंग। आई जस्ट ट्राई टू मेक अ चॉइस विच इज गुड इनफ फॉर मी, एंड वंस आई हैव मेड दैट चॉइस, I want to have a blindfold. मुझे नहीं देखना बाकी सारी चॉइसेस में जो कर सकता था और जो मैंने किया नहीं। I just want to get a car that is good enough for me, और उसके बाद मैं भुला दूंगा दुनिया में जो भी कार एग्जिस्ट करती है, और मेरी जो पड़ोसी ने कार लिया, जो मेरे दोस्त कार ले रही है, I don't care, I don't give a shit. And this is the kind of orientation that we need, because हमारे पास बहुत सारी choices हैं. Try to understand. This is not, it sounds good, but it's actually fucked up. Let me know what you think about it. See you in the next video.
सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ। दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान